Welcome dear friends, Laksha Camp and Chemistry Hub YouTube channel. Today we are going to discuss about some important ligand, IUPAC nomenclature of complexes and effective atomic number rule. First of all, we discuss about some important ligand. तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ लिगेंड्स की टेबल बना रखी है और इस टेबल के अंदर मैंने जितने भी लिगेंड मेंशन किए यही वाले मैक्सिमम जो लिगेंड होते हैं आपके आरबीसी बोर्ड एग्जाम और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के साथ साथ आईआईटी और नीट के एग्जाम में मैक्सिमम इन्हीं लिगेंड से रिलेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करके आपको प्रोवाइड करता है। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं लिगेंड, उसका क्या नाम है, उनका क्या नोमेनक्लेचर और साथ में उसकी डेंसिटी कितनी होती है और डोनर एटम उनमें कौन सा होता है। तो सबसे पहला लिगेंड है यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है कौन सा, H2O। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है H2O को अपन कौन सा लिगेंड बोलेंगे, एक्वा मॉलिक्यूल, क्लियर है। सेकंड वाला लिगेंड है NH3, इसको बोलेंगे अपन अमीन। थर्ड वाला लिगेंड है CO, इसको बोलेंगे अपन कार्बोनिल लिगेंड। नेक्स्ट वाला है पिरिडीन, इसका फॉर्मूला क्या है C5H5N, इसको कौन सा लिगेंड बोलते हैं, पिरिडीन लिगेंड। नेक्स्ट वाला NO पॉजिटिव, इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम लिगेंड। नेक्स्ट है फिर NH2 NH3 पॉजिटिव लिगेंड, इसको बोलती है हाइड्रोजीनियम लिगेंड। तो यहाँ से आपको ध्यान देना कि यहाँ पर ओनली 2 टाइप के लिगेंड है जिनका नेचर कैसा है, पॉजिटिव है उनके ऊपर चार्ज, लेकिन फिर भी वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, वो बिहेव करेंगे एक्ट एज ए लिगेंड। तो ये ध्यान रखना है पॉजिटिव वाले लिगेंड है वो क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं, लेकिन उनके 2 एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। एक तो NO पॉजिटिव, इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम लिगेंड, और सेकंड वाला है आपके NH2 NH3 पॉजिटिव, इसको बोलते हैं अपना हाइड्रोजीनियम लिगेंड। नेक्स्ट वाले लिगेंड की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट वाला लिगेंड है X नेगेटिव, जिसको बोलते हैं अपन हेलो लिगेंड। मीनिंग यहाँ पर F नेगेटिव है तो फ्लूरो हो जाएगा, Cl नेगेटिव है तो क्लोरो हो जाएगा, Br नेगेटिव है तो ब्रोमो हो जाएगा, एंड आपके I नेगेटिव है तो उसको अपन क्या बोल देंगे, आइडो बोल देंगे। फिर आपके H नेगेटिव, इसको बोलते हैं अपना हाइड्राइडो लिगेंड, H नेगेटिव को बोलते हैं हाइड्राइडो लिगेंड। फिर है आपके OH नेगेटिव, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सो लिगेंड, OH नेगेटिव को कौन सा लिगेंड बोलेंगे, हाइड्रोक्सो लिगेंड। फिर आपके O-2, इसको बोलते हैं ऑक्सो लिगेंड, O2-2 को बोलते हैं परोक्सो लिगेंड, एंड O2 नेगेटिव को बोलते हैं सुपर ऑक्सो लिगेंड। रिपीट करता हूं, O-2 को ऑक्सो लिगेंड, O2 नेगेटिव को परोक्सो लिगेंड, एंड O2 नेगेटिव को सुपर ऑक्सो लिगेंड। फिर नेक्स्ट लिगेंड की बात करें तो NH2 नेगेटिव, इसको बोलते हैं अमीडो, NH2 नेगेटिव को क्या बोलेंगे, अमीडो। NH-2 को बोलेंगे इमीडो, ये ध्यान रखना, NH2 नेगेटिव को अमीडो बोला है एंड NH-2 को बोलेंगे इमीडो लिगेंड। फिर इसके बाद में N-3, इसको बोलते हैं नाइट्राइडो लिगेंड। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान देना कि ये जितने भी लिगेंड है जिनके बारे में अभी तक अपन ने डिस्कस किया है, तो इनकी अगर अपन नेचर की बात करें तो इनका नेचर किस टाइप का होता है, तो आपको ध्यान रखना है ये जितने भी लिगेंड है इस साइड वाली ये वाले लिगेंड जो मैं आपको मेंशन कर रहा हूं, तो ये जितने भी लिगेंड है ये कैसे, मोनोडेंटेड लिगेंड है। ये टोटल लिगेंड कैसे है आपके, मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जितने भी यहाँ पर इस वाली टेबल के अंदर मैंने इस साइड जितने भी अभी तक अपने लिगेंड की बात की है, इन लिगेंड का नेचर कैसा होता है, ये मोनोडेंटेड है। कैसे है, मोनोडेंटेड, मीनिंग कितने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे सेंट्रल मेटल एटम के साथ, ओनली 1 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। अब बात करते हैं अपन पॉलीडेंटेड लिगेंड, मीनिंग अब यहाँ पर जो भी अपन लिगेंड के डिस्कस करेंगे उनका नेचर कैसा है, पॉलीडेंटेड। पॉलीडेंटेड का मीनिंग क्या है, दैट लिगेंड विच फॉर्म मोर देन 1 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम आर नॉन एज पॉलीडेंटेड लिगेंड। तो पॉलीडेंटेड लिगेंड के अंदर सबसे पहला एग्जांपल अपने पास इथाइलिन डाइएमिन, और आपको ध्यान रखना कॉम्प्लेक्स के अंदर इसको कैसे रिप्रेजेंट करके देगा, EN। ये ध्यान रखना EN का मीनिंग क्या है, इथाइलिन डाइएमिन। क्या स्ट्रक्चर होती है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और CH2 से क्या कनेक्ट होता है, NH2। नहीं, इस वाले नाइट्रोजन के पास भी एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये भी डोनेट कर सकता है, और ये वाले नाइट्रोजन के पास भी क्या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है तो मीनिंग ये भी क्या कर सकता है, डोनेशन कर सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना, जो इथाइलिन डाइएमिन लिगेंड है जिसका स्ट्रक्चर क्या है, CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, तो ये कैसे कितना डेंसिटी हो गई, 2, मीनिंग कितने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, 2 का। तो ये ध्यान रखना, इथाइलिन जो आपका डाइएमिन लिगेंड इसके ऊपर चार्ज की बात करें कि यहाँ पर इसके ऊपर कितना चार्ज है वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपको ध्यान रखना इथाइलिन डाइएमिन पर चार्ज कितना है, 0, मीनिंग कैसा हो गया, ये वाला न्यूट्रल लिगेंड हो गया। सेकेंड वाली बात आती है इसकी डेंसिटी की। सेकेंड वाली बात किसकी है, डेंसिटी। डेंसिटी का मीनिंग है कि कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो कितने का कर सकता है, एक तो ये नाइट्रोजन, सेकेंड वाला ये नाइट्रोजन, मीनिंग इसकी डेंसिटी कितनी है, 2 है।
नेक्स्ट वाले की बात करेंगे अपन, लिगेंड कौन सा, एसिटाइल एसीटोनेटो लिगेंड। कौन सा लिगेंड है, एसिटाइल एसीटोनेटो लिगेंड। इसको कैसे मेंशन कर सकता है ब्रैकेट के अंदर, ACAC-1। तो आपको ये ध्यान रखना है, इथाइलिन डाइएमिन को रिप्रेजेंट कर सकता है EN से और एसिटाइल एसीटोनेटो को रिप्रेजेंट कर सकता है ACAC-1 से। किस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, CH3 सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव, देन कार्बन डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये स्ट्रक्चर किसकी होती है, आपके एसिटाइल एसीटोनेटो की। अब यहाँ पर भी वही बात देखेंगे, इसके ऊपर कितना चार्ज एग्जिस्टेंस करता है और इसकी डेंसिटी कितनी होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका एसिटाइल एसीटोनेटो है, ये आपके पास एसिटाइल एसीटोनेटो, तो इसके ऊपर चार्ज कितना है, तो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर के अंदर केवल एक ही ऑक्सीजन पर क्या है, नेगेटिव। टोटल जो एसिटाइल एसीटोनेटो है इसके ऊपर कितना चार्ज एग्जिस्टेंस कर रहा है, -1। तो इसका चार्ज की वैल्यू तो कितनी आ गई, -1। सेकेंड थिंग आती है आपके पास कौन सी, डेंसिटी की। जो एसिटाइल एसीटोनेटो जो लिगेंड, इसकी कितनी डेंसिटी है, कितने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो आपको ध्यान रखना, ये वाला ऑक्सीजन भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है और साथ में ये ऑक्सीजन भी करेगा, मीनिंग इसकी भी डेंसिटी का नंबर कितना आ गया, 2। मीनिंग जो एसिटाइल एसीटोनेटो जो लिगेंड है उसकी डेंसिटी कितनी होती है, 2 होती है। इथाइलिन डाइएमिन की भी डेंसिटी कितनी थी, 2। मीनिंग क्या है इसका, ये 2 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है विद सेंट्रल मेटल एटम के साथ। नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट लिगेंड ये कौन सा, ऑक्सीलेटो। और ऑक्सीलेटो जो लिगेंड, इसकी अगर अपनी स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसी होती है, C डबल O नेगेटिव सिंगल बॉन्ड, C डबल O नेगेटिव। क्लियर है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेगा, OX से, ये ध्यान रखना है। ऑक्सीलेटो को रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, OX-2 ऑक्सीलेटो हो गया। अगर यहाँ पर अपन बात करें कि जो ऑक्सीलेटो जो लिगेंड इसके ऊपर कितना चार्ज है, तो आपको पता चल रहा है देखने पर, जब आप ऑक्सीलेटो की स्ट्रक्चर को कंसीडर कर रही हो तो यहाँ पर C डबल O नेगेटिव मीनिंग -1 कितना हो गया टोटल चार्ज। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, ऑक्सीलेटो के ऊपर चार्ज कितना होता है, -2। ऑक्सीलेटो जो लिगेंड इसके ऊपर चार्ज कितना हो गया, -2। और सेकेंड बात में किसकी करूंगा, यहाँ पर डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीलेटो की कितनी डेंसिटी हो जाएगी, कितने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो आपको ध्यान रखना, डेंसिटी है एक, तो ये वाला ऑक्सीजन भी फॉर्म करेगा, ये वाला ऑक्सीजन, मीनिंग डेंसिटी भी कितनी होगी, 2। मीनिंग ये वाला जो ऑक्सीलेटो लिगेंड है वो कितना डेंटेड, बाइडेंटेड लिगेंड है जिस पर -2 चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है और साथ में इसकी डेंसिटी भी कितनी है, 2 है। नेक्स्ट वाले लिगेंड की अगर अपन बात करें, कौन सा, ग्लाइसिनेटो। नेक्स्ट वाला लिगेंड कौन सा है, ग्लाइसिनेटो। कैसे रिप्रेजेंट करते हो इसको, तो Gly नेगेटिव से। क्लियर है, Gly नेगेटिव। तो ये ध्यान रखना, ग्लाइसिनेटो स्ट्रक्चर क्या है, NH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, C डबल O नेगेटिव। तो यहां से देखो, एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन तो यहां से ऑक्सीजन करेगा और सेकंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन करेगा, नाइट्रोजन करेगा। तो अगर आपसे ये पूछे कि ये जो आपका ग्लाइसिनेटो है, कौन सा, ग्लाइसिनेटो, तो ग्लाइसिनेटो की अगर आपसे क्या पूछ ले, पहली बात तो चार्ज, जो ग्लाइसिनेटो लिगेंड इसके ऊपर कितना चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर स्ट्रक्चर, NH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, C डबल O नेगेटिव। कितना चार्ज है ग्लाइसिनेटो पर, -1 चार्ज है। क्लियर है। सेकेंड थिंग क्या आती है आपके पास, डेंसिटी की। तो ये लीजिए, डेंसिटी भी हम मेंशन करते हैं कि जो ग्लाइसिनेटो जो लिगेंड होता है इसकी कितनी डेंसिटी होती है, मीनिंग कितने टाइप के या फिर कितने, हाउ मेनी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म विद सेंट्रल मेटल एटम। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बोला एक तो ऑक्सीजन कर सकता है, साथ में नाइट्रोजन, मीनिंग इसकी डेंसिटी कितनी होती है, 2। तो ये ध्यान रखना है, ग्लाइसिनेटो है इसकी जो डेंसिटी कितनी है, 2, और ग्लाइसिनेटो पर चार्ज कितना होता है, -1 होता है। नेक्स्ट वाले लिगेंड देखिए, EDTA-3। EDTA की मैं फुल फॉर्म बता देता हूं आपको, क्या मीनिंग है EDTA का, इथाइलिन डाइएमिन ट्राई एसीटेटो। रिपीट करता हूं, इथाइलिन डाइएमिन ट्राई एसीटेटो। तो देखो, इथाइलिन का मीनिंग तो क्या हो गया, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इसका मीनिंग तो क्या हो गया, इथाइलिन। फिर क्या आया, डाइएमिन, मीनिंग यहाँ पर इस वाले CH2 से भी क्या अटैच कर दिया, NH2 कर दूंगा, और इस वाले से भी क्या अटैच कर दिया, NH2 कर दूंगा। अब फिर क्या बोल रहा है, ट्राई एसीटेटो, मीनिंग यहाँ से जो एमीन है ना आपका, डाइएमीन है, उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है कौन से ग्रुप से, एसीटेटो ग्रुप से। तो एसीटेटो ग्रुप कौन सा होता है, ये वाला एसीटेटो ग्रुप है, CH2 C डबल O नेगेटिव। कितने एसीटेटो मेरे को मेंशन करना है, 3।
तो यहाँ पर जो टोटल 2 नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन होंगे 4, और 4 में से 3 हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट कौन से ग्रुप के थ्रू कर देंगे अपन एसीटेटो के थ्रू। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो इस वाले नाइट्रोजन के दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैंने कौन सा ग्रुप अटैच कर दिया एसीटेटो, मीनिंग CH2COO नेगेटिव। ये लीजिए CH2COO नेगेटिव और यहाँ पर आ गया CH2COO नेगेटिव, और एक इस वाले नाइट्रोजन पर क्या रिमेनिंग रह जाएगा हाइड्रोजन। तो अगर आपको यहाँ से पूछे कि ये वाले नाइट्रोजन के पास भी क्या एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी क्या होगा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर, तो अगर आपको इस EDTA से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूछे कि EDTA की जो डेंसिटी, सबसे पहले मैं बात किसकी करूंगा EDTA की डेंसिटी। डी का मीनिंग किसको रिप्रेजेंट करेगा ये डेंसिटी। तो देखो एक और एक ये तो दो तो क्या हो गया नाइट्रोजन, साथ में ये वाला ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा नेगेटिव वाला, ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला, मीनिंग 3 तो ऑक्सीजन हो गया डोनर एटम और 2 क्या हो गया नाइट्रोजन। तो टोटल डेंसिटी कितनी हो जाएगी EDTA की, तो ध्यान रखना टोटल डेंसिटी कितनी होती है 5, मीनिंग जो EDTA -3 होता है वो 5 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। सेकेंड थिंग आती है चार्ज की, तो चार्ज को मैं शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ C से। तो आप जब देख रहे हो EDTA -3 है, कितना चार्ज है -1 टोटल कितना हो गया आपके पास -3, जो EDTA है इसके ऊपर चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई है -3 आ गई है, और इसकी डेंसिटी कितनी होती है 5 होती है। नेक्स्ट वाले अगर लिगेंड की बात करें तो देखो इसी का ही फॉर्म है EDTA -4, यहाँ पर कौन सा था EDTA -3 और अब की बार कौन सा है EDTA -4। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेटो। क्लियर है, मीनिंग इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि देखो इथाइलिन का मीनिंग क्या हो गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, डायमीन का मीनिंग क्या था इधर भी NH2 और इधर भी क्या था NH2, लेकिन हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर दिया एसीटेटो ग्रुप से, और एसीटेटो ग्रुप का मीनिंग क्या है CH2COO नेगेटिव। कितने हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है टेट्रा बोला मीनिंग 4 को, तो यहाँ पर देखिए दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एसीटेटो ग्रुप अटैच कर दिया, और इस वाले नाइट्रोजन के भी दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एसीटेटो ग्रुप क्या कर दिया मैंने अटैच कर दिया। अब अगर आपको ये पूछे कि जो EDTA -4 है मीनिंग इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेटो जो लिगेंड है इसकी कितनी डेंसिटी है, अगर अपन बात करें इसकी डेंसिटी की, तो यहाँ पर देखिए कितने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो ये देखिए पहला तो ये वाला नाइट्रोजन करेगा, सेकंड ये वाला नाइट्रोजन भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, साथ में कितने ऑक्सीजन पर नेगेटिव है 1 2 3 4, तो 4 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन कितना हो गया 6। तो यहाँ पर ये 6 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, मीनिंग जो EDTA -4 है इसकी डेंसिटी की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। सेकेंड बात आती है चार्ज, सेकेंड बात किसकी आती है चार्ज की। तो यहाँ पर अगर अपन देखें कितना चार्ज है आपके इस वाले लिगेंड पर EDTA -4 के ऊपर, तो देखिए -1 और -1 टोटल कितना हो गया -4, मीनिंग EDTA के ऊपर कितना चार्ज की वैल्यू है आपके -4 चार्ज होता है EDTA -4 पर। नेक्स्ट वाला लिगेंड देखिए DMG नेगेटिव। DMG नेगेटिव का मीनिंग क्या है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। DMG नेगेटिव का मीनिंग क्या है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। क्या स्ट्रक्चर है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NOH, फिर देखिए नेक्स्ट क्या है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NO नेगेटिव, और कार्बन कार्बन दोनों कनेक्टेड है किससे सिंगल बॉन्ड के थ्रू। तो इस वाली स्ट्रक्चर को क्या बोलती है DMG मीनिंग डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। तो ये ध्यान रखना, अगर यहाँ पर आपको ये पूछ ले कि ये जो आपका DMG है इसके ऊपर कितना चार्ज है, तो चार्ज को मैं C से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो यहाँ पर अगर बात करूं चार्ज की तो कितना है केवल O पर नेगेटिव है, मीनिंग चार्ज की वैल्यू कितनी है -1 है। सेकंड बात किसकी आएगी डेंसिटी, तो DMG की अगर डेंसिटी पूछे तो क्या हो जाएगा DMG की जो डेंसिटी कितनी होती है 2 होती है, DMG की डेंसिटी कितनी हो जाएगी 2। क्लियर है, एक तो क्या हो जाएगा आपका नाइट्रोजन एटम हो जाएगा, क्लियर है, और सेकंड वाला कौन सा हो जाएगा आपके ऑक्सीजन एटम हो जाएगा। क्लियर है, मीनिंग तो DMG इसकी डेंसिटी कितनी होती है 2 होती है। अब नेक्स्ट वाली बात करेंगे अपन यहाँ पर EAN रूल। EAN रूल का मीनिंग क्या है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। तो इसका आपको सिंपल सा फॉर्मूला लर्न करना। फॉर्मूला क्या है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, अदरवाइज EAN रूल का क्या फॉर्मूला Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 मल्टीप्लाई विद कोऑर्डिनेशन नंबर। रिपीट करता हूं मैं फॉर्मूले को, Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 मल्टीप्लाई विद कोऑर्डिनेशन नंबर। अब यहां पर आपको पता होना चाहिए Z का मीनिंग क्या है एटॉमिक नंबर से, OH का मीनिंग क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, एंड CN का मीनिंग क्या हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। रिपीट करता हूं Z का मीनिंग क्या हो गया एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, OH का मीनिंग क्या हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम,
और CN का मीनिंग क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। क्लियर है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपके पास मेटल कौन सी सीरीज की हो, 3D सीरीज की मेटल हो, तो उसके लिए जो अगर EN की वैल्यू कितनी आ गई 36, तब तो वो वाला कॉम्प्लेक्स है वो EAN रूल को फॉलो करेगा। अगर 36 से लेस आए या 36 से ग्रेटर आए 3D सीरीज की मेटल के लिए, तो फिर वो आपकी EAN रूल का फॉलो नहीं करेगा। इसी टाइप से अगर अपन बात करें कि आपके पास अगर सीरीज कौन सी का एलिमेंट हो, 4D सीरीज का, तो उसके लिए जब भी आप EAN को कैलकुलेट करोगे तो उसकी वैल्यू अगर 54 आती है, तब तो वो वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो किसको फॉलो करेगा, EAN रूल को फॉलो करेगा। अदरवाइज EAN रूल को क्या करेगा, फॉलो नहीं करेगा। और एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जो भी कॉम्प्लेक्स EAN रूल को फॉलो करते हैं वो क्या होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला सिंपल सा ध्यान रखना था आपको, Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 मल्टीप्लाई विद कोऑर्डिनेशन नंबर। अब नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहाँ पर आईयूपीएक नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, मीनिंग जो भी आपके पास कॉम्प्लेक्स है उनका आप किस टाइप से आईयूपीएक नोमेनक्लेचर प्रोवाइड करवाएंगे। तो यहाँ पर देखो मैंने दो केस बना रखे। केस नंबर फर्स्ट, जब आपका कॉम्प्लेक्स कैसा हो, न्यूट्रल, MLN, किसी भी टाइप का चार्ज मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, मीनिंग कॉम्प्लेक्स कैसा हो, या तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो और कौन सा हो, पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स हो, मीनिंग MLN प्लस यहाँ पर इस स्क्वायर ब्रैकेट में M का मीनिंग क्या हो गया, सेंट्रल मेटल एटम, L का मीनिंग क्या हो गया, लिगेंड, और N का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पर, कोऑर्डिनेशन नंबर। रिपीट करता हूं, M का मीनिंग हो गया मेटल, L का मीनिंग हो गया लिगेंड, एंड N का मीनिंग क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पर पहला केस अपन देख रही है जहां पर आपका कॉम्प्लेक्स कैसा है, या तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होगा, अदरवाइज कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स होगा। तो उस वाली कंडीशन में किस टाइप से कॉम्प्लेक्स का आईयूपीएक नोमेनक्लेचर प्रोवाइड करवाएंगे, तो उसके लिए बिल्कुल मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला मेंशन किया है। फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले क्या मेंशन करेंगे अपन, नेम ऑफ लिगेंड, मीनिंग सबसे पहले आपको रिप्रेजेंट किसको करना है, सबसे पहले जब भी आईयूपीएक नोमेनक्लेचर राइट डाउन करोगे तो सबसे पहले मेंशन करेंगे अपन नेम ऑफ लिगेंड, और लिगेंड को किसके अकॉर्डिंग अपन को अरेंज करना है, नेम ऑफ लिगेंड आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मीनिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग अपन को लिगेंड को क्या करना है, अरेंज करना है। क्लियर है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक लिगेंड तो कौन सा है, Cl, जिसको क्या बोलते हो, क्लोरो बोलते हो, और दूसरा लिगेंड मेरे पास कौन सा आ गया, NH3, जिसको आप क्या बोलते हो, अमीन। तो यहाँ पर आपको ये पता चलना चाहिए कि जब भी आईयूपीएक नोमेनक्लेचर यहाँ पर आप राइट डाउन करोगे तो पहले कौन से लिगेंड को प्रीफर करोगे। तो यहाँ पर आपको पता है NH3 को कौन सा लिगेंड बोलते हो आप, अमीन बोलते हो, और Cl को कौन सा लिगेंड बोलते हो, क्लोरो। तो ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, C से, और अमीन कहां से स्टार्ट हो रहा है, A से। तो अल्फाबेट में पहले कौन आता है, A, तो मीनिंग यहाँ पर पहले अपन कौन से लिगेंड को रिप्रेजेंट करेंगे, अमीन को, और उसके बाद में किसको रिप्रेजेंट करेंगे, क्लोरो को। क्लियर है। तो इसका मीनिंग ये, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द लिगेंड, और लिगेंड को कैसे अरेंज करना है, नेम ऑफ लिगेंड आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, द न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस आर नॉट कंसिडर्ड फॉर अल्फाबेटिकल कंपैरिजन। क्लियर है। तो यहाँ पर जो भी आप न्यूमेरिकल प्रीफिक्स का यूज ले रहे हो, जैसे 2 के, जैसे मान लीजिए आपके पास लिगेंड का नंबर 3 है, तो 3 के लिए आप क्या मेंशन करोगे, ट्राई। इसी टाइप से 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, एंड 6 के लिए हेक्सा। तो ये जो भी न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है ना, मीनिंग जो डाई, ट्राई, टेट्रा, तो इनको आप अल्फाबेट में इनको कंसीडर नहीं करना। अपन को किसको कंसीडर करना है, लिगेंड के नेम को कंसीडर करना उनके अल्फाबेट कंपैरिजन में। क्लियर है। फिर देखिए जैसे नेम ऑफ लिगेंड मेंशन किया, उसके जस्ट बाद में किसको मेंशन करोगे, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, CMA का मतलब क्या है, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। इसके बाद में किसको मेंशन करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन लेटर, मीनिंग इसके जस्ट बाद में आपको इस टाइप का ब्रैकेट बनाना है, और ब्रैकेट के अंदर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करनी है सेंट्रल मेटल एटम की, और वो भी कौन से वर्ड में होना चाहिए, कौन से लेटर में होना चाहिए, रोमन लेटर में। क्लियर है। तो ये ध्यान रखना, आपको न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर पुट नहीं करनी है ऑक्सीडेशन स्टेट की, रोमन लेटर में उसको रिप्रेजेंट करना है ब्रैकेट के अंदर। और उसके जस्ट बाद में अगर मान लीजिए कॉम्प्लेक्स कैसा आपके पास आई, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या लिख दूंगा मैं, आयन रिप्रेजेंट कर दूंगा। अगर मान लीजिए कॉम्प्लेक्स कैसा न्यूट्रल है, तो वहां पर जो भी मेरे को काउंटर आयन या फिर आयोनाइजेशन स्फीयर प्रोवाइड है उसका नोमेनक्लेचर यहाँ पर मेंशन कर देंगे। क्लियर है। अब देखो सेकंड वाला केस कौन सा बनता है, जब कॉम्प्लेक्स कैसा हो, नेगेटिव। नेगेटिव का मीनिंग क्या हो गया, MLN, और स्क्वायर ब्रैकेट पर कौन सा लगा दिया, नेगेटिव। मीनिंग जब भी कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज लाइज कर रहा है, तो उस वाली कंडीशन में किस टाइप से अपन आईयूपीएक नोमेनक्लेचर वो प्रोवाइड करवाएंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या मेंशन करेंगे, नेम ऑफ द लिगेंड, मीनिंग वही बात आपने किसको रिप्रेजेंट कर दिया, नेम ऑफ द लिगेंड।
और यहाँ पर यही आपके ऑर्डर रहेगा, मीनिंग जो लिगेंड को किसके अकॉर्डिंग अरेंज करना है आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। और जब भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर आप अप्लाई करते हो तो वहां पर जो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है आप उसको कंसीडर नहीं करते हो। उसके जस्ट बाद में लिखेंगे अपन नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, मीनिंग जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके नोमेनक्लेचर लिखेंगे, लेकिन वो नेम किसमें होना चाहिए, लैटिन नेम होना चाहिए। सेंट्रल मेटल एटम का कौन सा नेम लिखेंगे, लैटिन नेम। और उस लैटिन नेम के जस्ट बाद में अपन को क्या ऐड करना है, एट ऐड करना है। ये आपको सफिक्स यूज करना है, कौन सा, ATE, एट। और इसके जस्ट बाद में अपन ब्रैकेट बनाएंगे, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट करेंगे सेंट्रल मेटल एटम की, कौन से लेटर में, रोमन लेटर में। और नेगेटिव चार्ज अगर आपको प्रोवाइडेड है तो लास्ट में क्या लिख देंगे, आयन लिख देंगे। तो ये आपको दो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए। क्लियर है। अब आइए कुछ एग्जाम्पल करते हैं, क्योंकि जितनी अपन इस वाले चैप्टर में प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अपने कॉन्सेप्ट क्या होंगे, क्लियर होंगे। चाहे फिर वो आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम को पूछे, अदरवाइज फिर आपसे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वाले रूल को अप्लाई करवाए, या फिर आपसे IUPAC नोमेनक्लेचर प्रोवाइड करने के लिए बोले। सभी थिंग्स है वो तभी क्लियर होगी जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आइए सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं आज की क्लास का। अब एग्जांपल करेंगे यहाँ पर अपन 5 से 7 एग्जांपल, जिससे अपने क्या होगा, जितने प्रैक्टिस करेंगे उतने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और एग्जाम में मिस्टेक होने की जो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल है आपके पास में। तो आपको ये ध्यान रखना है पहली बात तो कि ये वाला जो कंपाउंड यहाँ पर मेंशन किया है ना, K4FeCN6, तो इस वाले कंपाउंड का एक फेमस नाम होता है, वो फेमस नाम आपको पता रखना है। इसको बोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ये ध्यान रखना आपको, इस वाले कंपाउंड का फेमस नाम है किसका, K4FeCN6 का। और इसका फेमस नाम क्या होता है, तो इसका फेमस नेम मैं यहाँ पर मेंशन करता हूं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ये ध्यान रखना आपको, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये इस कॉम्प्लेक्स का फेमस नोमेनक्लेचर। अब आइए सबसे पहले अगर अपन बात करें यहाँ पर किसकी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो सबसे पहला यहाँ पर अपन सोल्व करेंगे इसको, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम कौन है यहाँ पर, आयरन। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ कौन, आयरन। क्लियर है। तो अगर आपने को इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है तो मैंने आपको बता रखा क्या, कि जब भी आपको कोई भी कंपाउंड प्रोवाइड कर रखा है तो अगर उस वाले कंपाउंड पर अगर किसी भी टाइप का चार्ज नहीं है तो उस वाले कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट लाइज कर रहे हैं उन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट का सम किसके इक्वल होता है, शून्य के इक्वल होता है, मीनिंग जीरो के इक्वल होता है। अगर कोई चार्ज है तो वहां पर उस वाले कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट का सम उस चार्ज के इक्वल होता है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज के इक्वल कर देना, नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज के इक्वल कर देना। तो सबसे पहले अगर अपने यहाँ पर देखें तो ये वाला आपको जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गिवन है इसके ऊपर किसी भी टाइप का चार्ज नहीं मेंशन कर रखा है, लेकिन आपके यहाँ पर जितने भी एलिमेंट है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट का सम किसके इक्वल हो जाएगा, शून्य के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पोटेशियम है, पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +1, और कितने पोटेशियम है, 4। तो यहाँ पर देखो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 4 मल्टीप्लाई विद +1, क्योंकि एक पोटेशियम की +1 है तो 4 की कितनी हो जाएगी, 4 मल्टीप्लाई विद +1। फिर लिखिए प्लस, क्योंकि सम बोला है, आयरन की मैंने क्या कंसीडर कर ली है, x। क्लियर है। फिर क्या आ जाएगा, प्लस। फिर देखो एक साइनाइड, साइनाइड अभी मैंने बोला है कौन सा लिगेंड होता है, साइनाइड का मीनिंग क्या है, Cn नेगेटिव। तो इसका कितना, इसके ऊपर कितना चार्ज है, -1 है। तो यहाँ पर कितने साइनाइड गिवन है, 6। तो एक पर अगर -1 है तो 6 पर कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई विद -1। क्लियर है। और यहाँ पर कोई भी चार्ज गिवन नहीं है आपके पास, तो इसके टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट का सम किसके इक्वल बोल दिया, शून्य के या जीरो के। सोल्व करेंगे इसको तो कैसे सोल्व होगा, 4 + x -6 = 0, और x इक्वल टू कितना हो गया, 6 - 4 = +2। तो ये एक बात क्लियर होगी कि यहाँ पर जो आयरन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है, +2 है। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा हो गया है, +2 हो गया। सेकंड बात करेंगे यहाँ पर अपन EAN रूल की, ये लीजिए। सेकंड यहाँ पर अपन कौन सा रूल अप्लाई कर रही है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। क्या फॉर्मूला बोला था अभी मैंने, Z - ऑक्सीडेशन स्टेट +2 मल्टीप्लाई विद कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अगर अपन यहाँ पर इसके EN की बात करेंगे तो EN रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो देखिए Z आयरन है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26
माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, तो यहाँ पर केवल आपको वैल्यू पुट करनी है। क्लियर है, तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया 2। क्लियर है, प्लस देन 2 मल्टीप्लाई विद कोऑर्डिनेशन नंबर, कितने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है 6, तो यहाँ पर क्या गया 2 मल्टीप्लाई विद 6। सोल्व करोगे आप इसको तो क्या हो जाएगा 24 + 12 है, और 24 + 12 कितना हो गया 36। और जब भी 3D सीरीज का एलिमेंट है, तो मैंने अभी क्लियर किया है कि जब भी आप EN रूल अप्लाई करते हो, तो अगर आपके पास जो सेंट्रल मेटल एटम 3D सीरीज का है, तब तो EN की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 36, अदरवाइज 4D सीरीज का तो कितना 54। आयरन है अपन जानते हैं कौन सी सीरीज का है 3D सीरीज का, तो यहाँ पर EN की वैल्यू कितनी आएगी 36, मीनिंग ये कौन से रूल को फॉलो कर रहा है EN रूल को क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है। थर्ड बात आती है किसकी, इसकी आयुपेग नोमेनक्लेचर की। थर्ड बात किसकी आती है आयुपेग नोमेनक्लेचर की। अब देखो आयुपेग नोमेनक्लेचर आप जब भी करते हो तो आपको वहां पर एक बात को क्लियर करना है, एक थिंग को क्लियर करना है। पहली थिंग तो क्या है कि जब भी आप आयुपेग नोमेनक्लेचर करोगे तो वहां पर जो आयोनाइजेशन स्फीयर और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इनके बीच में स्पेस रखेंगे। रिपीट करता हूं, आयुपेग नोमेनक्लेचर किस टाइप से प्रोवाइड करवाओगे, जिस भी कॉम्प्लेक्स का आपको आयुपेग नोमेनक्लेचर प्रोवाइड करना है तो उसके लिए ध्यान रखना जो भी आयोनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इनको स्पेस के थ्रू अपन क्या करते हैं सेपरेट करते हैं। और जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसमें किसी भी टाइप का स्पेस का यूज नहीं करेंगे, मीनिंग इसके नोमेनक्लेचर को क्या करेंगे कंटिन्यू करेंगे। और जब भी आप आयुपेग नोमेनक्लेचर प्रोवाइड करवा रहे हो तो हमेशा ध्यान रखना है सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट को मेंशन करते हैं। अगर आपके पास आयोनाइजेशन पार्ट पॉजिटिव है तो पहले आयोनाइजेशन पार्ट को लिखिए, अदरवाइज कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपके पास पॉजिटिव है तो फिर आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नोमेनक्लेचर को राइट डाउन करेंगे। रिपीट करता हूं, वापिस से क्या बोला है मैंने कि जो भी आपके पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, क्लियर है, इसके नोमेनक्लेचर में स्पेस का यूज नहीं करते, मीनिंग कंटिन्यू मेंशन करते हैं। फिर सेकंड वाला क्या बोला, सबसे पहले किसको लिखेंगे पॉजिटिव पार्ट को। पॉजिटिव पार्ट अगर आयोनाइजेशन स्फीयर है तो आयोनाइजेशन स्फीयर को लिखेंगे, अगर पॉजिटिव पार्ट आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर को मेंशन करेंगे। क्लियर है, तो यहां पर अगर आप देखें कॉम्प्लेक्स कौन सा है K4FeCN6, तो यहां पर देखो ये वाला पोटेशियम वाला पार्ट तो कौन सा हो गया आयोनाइजेशन स्फीयर, और ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट कौन सा हो जाता है आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये आयोनाइजेशन स्फीयर ऑलवेज ध्यान रखना आपको, जब भी पॉजिटिव आयोनाइजेशन स्फीयर है तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट के पहले पुट करते हैं, और नेगेटिव आयोनाइजेशन स्फीयर है तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट के बाद में पुट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के पहले पुट किया है, मीनिंग ये वाला जो आपका आयोनाइजेशन स्फीयर कैसा है पॉजिटिव, तो आपका ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये वाला कैसा बन जाएगा नेगेटिव बन जाएगा। क्लियर है, तो इस वाले कॉम्प्लेक्स पर अगर अपन देखें तो कौन सा चार्ज आ रहा है नेगेटिव चार्ज आ रहा है। और अभी मैंने ये मेंशन किया, ये देखिए कॉम्प्लेक्स के अगर ऊपर कौन सा चार्ज आता है नेगेटिव चार्ज आता है तो वहां पर क्या मेंशन करेंगे नेम ऑफ द लिगेंड प्लस नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, कौन सा नेम लैटिन नेम, देन फिर क्या ऐड करेंगे 8 और उसके बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे ब्रैकेट में रोमन नंबर में। अगर नेगेटिव आ रहा है कॉम्प्लेक्स के ऊपर तो उसको आयन लगा देंगे, न्यूट्रल है तो फिर आयन का यूज नहीं करेंगे। तो अब देखिए इसका अगर आयुपेग नोमेनक्लेचर की बात करूं तो सबसे पहले तो आपको मैंने क्या बोला है, सबसे पहले किसको राइट डाउन करेंगे पॉजिटिव पार्ट को। तो यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट कौन है आयोनाइजेशन स्फीयर है, तो कितने पोटेशियम में 4। तो एक बात और ध्यान रखनी है आयोनाइजेशन स्फीयर में आपको ये नंबर है न्यूमेरिकल प्रीफिक्स का यूज नहीं करना है। रिपीट कर रहा हूं मैं, जब भी आप आयोनाइजेशन स्फीयर के नोमेनक्लेचर को राइट डाउन करेंगे उस वाली कंडीशन में जो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है उसका यूज नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर K3 होता तो ऐसे नहीं लिखेंगे ट्राई पोटेशियम, या K4 है तो यहाँ पर ऐसे मेंशन नहीं करेंगे टेट्रा पोटेशियम। नहीं, आयोनाइजेशन स्फीयर के लिए कभी भी न्यूमेरिकल प्रीफिक्स का यूज नहीं करना है। तो यहाँ पर डायरेक्ट में क्या लिखूंगा पोटेशियम, क्या मेंशन कर दूंगा यहाँ पर। आप देखिए नोमेनक्लेचर किस टाइप से मेंशन करता हूं, तो सबसे पहला वर्ड तो कैपिटल आना ही है, तो सबसे पहला वर्ड मैंने P को कैपिटल लिख दिया। और आयोनाइजेशन स्फीयर पॉजिटिव है तो सबसे पहले पॉजिटिव को लिखता हूं, तो पॉजिटिव वाला पार्ट कौन सा पोटेशियम है, तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया सबसे पहले पोटेशियम। इसके बाद में मैंने क्या बोला कि आयोनाइजेशन स्फीयर और साथ में जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके मिड में क्या होता है स्पेस होता है। तो ये तो किसका नाम लिखा है मैंने अभी आयोनाइजेशन स्फीयर। अब किसको रिप्रेजेंट करना है मेरे को कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो इनके दोनों के मिड में क्या रखूंगा स्पेस। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्पेस का यूज कर लिया। अब टोटल आपकी स्मॉल लेटर में चलेगा और कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसका नोमेनक्लेचर अपन कंटिन्यू राइट डाउन करते हैं। क्लियर है, मीनिंग किसी भी टाइप का स्पेस का यूज नहीं करेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नोमेनक्लेचर में। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले किसको मेंशन करेंगे लिगेंड को। ये देखिए नेगेटिव कॉम्प्लेक्स के लिए नेम ऑफ द लिगेंड, तो लिगेंड को अगर मेंशन करें तो लिगेंड कौन सा साइनो।
CN नेगेटिव है ये वाला लिगेंड, आप इसको क्या कौन सा लिगेंड बोलते हो? साइनो लिगेंड बोलते हो। कौन सा लिगेंड बोलते हो? साइनो लिगेंड बोलते हो। चार्ज कितना होता है? -1 होता है। कितने साइनो? 6। तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स कौन सा आ जाएगा? हेक्सा। 6 के लिए किस क्या बोलते हो? हेक्सा। तो ये लीजिए हेक्सा साइनो। कितने CN नेगेटिव थे? 6, तो मैंने क्या मेंशन कर दिया? हेक्सा साइनो। अब यहाँ पर ये जो आपके आयरन है इसका लैटिन नाम क्या होता है? फेरस होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स पर कौन सा चार्ज आया है? नेगेटिव। और हमेशा ध्यान रखना है जब भी कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो सेंट्रल मेटल एटम का लैटिन नाम के एंड में अपन किसका यूज करेंगे? 8 का यूज करते हैं। तो यहाँ पर इसको आयोनाइज कराकर देख लेना आप। कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उस पर नेगेटिव चार्ज लाइज करेगा, तो नेगेटिव चार्ज जब भी आएगा तो इसको क्या बोल देंगे? फेरेट बोल देंगे। ये स्पेस नहीं रखना है, तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया FERRATE 8 लगा दिया। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कौन सा चार्ज आया है? नेगेटिव चार्ज आया है, फेरेट। क्लियर है? ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें? ब्रैकेट में। तो ये ब्रैकेट बनाया। कितने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट की थी? +2। तो यहाँ पर मैंने रोमन वर्ड में लिख दिया, ये लीजिए 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इस वाले कॉम्प्लेक्स पर ओनली आपको चार्ज गिवन दे रखा है क्या? नहीं दे रखा, तो मैं यहाँ पर आयन का यूज नहीं करूंगा। अगर ये यहाँ से पोटेशियम हटा देता और यहाँ पर -4 होता तो उस वाली कंडीशन में मैं फिर क्या मेंशन करता है? यहाँ पर आयन मेंशन करता है। क्लियर है ये वाला एग्जांपल? एक बार रिपीट कर देता हूं किस टाइप से आईयूपीएक नोमेनक्लेचर करना। आपको ऑलवेज सबसे पहले किसको पुट करना है? आयोनाइजेशन स्फीयर पॉजिटिव पार्ट को, ये ध्यान रखना है। ऑलवेज आपको सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट है उसका आईयूपीएक नोमेनक्लेचर प्रोवाइड करना है और उसका पहला जो वर्ड है मीनिंग जो पहला जो लेटर है वो क्या रखना है? कैपिटल रखना है। तो यहाँ पर मेरे पास देखो पॉजिटिव पार्ट कौन है? आयोनाइजेशन स्फीयर। और आयोनाइजेशन स्फीयर के लिए ध्यान रखना है उसके लिए जो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है उसका यूज कभी नहीं करते। क्लियर है? तो यहाँ पर K4 हो K3 हो मेरे को मीनिंग नहीं है, मेरे को किससे मीनिंग है? केवल आयोनाइजेशन स्फीयर कौन सा? पोटेशियम। तो ये मैंने मेंशन कर दिया पोटेशियम। फिर मैंने क्या बोला? आयोनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के मिड में स्पेस रखते हैं। तो पोटेशियम के जस्ट बाद में मैंने क्या रख दिया? स्पेस रख दिया। क्लियर है? उसके बाद में कोऑर्डिनेशन स्फीयर का जो नोमेनक्लेचर वो कंटिन्यू प्रोवाइड किया जाता है। कोऑर्डिनेशन जो स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो सेंट्रल मेटल के एटम के नेम के एंड में क्या ऐड करते हैं? 8 ऐड करते हैं। तो ये देखो लिगेंड लिखा मैंने, कितने लिगेंड है? 6। तो 6 के लिए हेक्सा। कौन सा लिगेंड है? साइनो। तो हेक्सा साइनो। और यहाँ पर आयरन के लिए किसका यूज करेंगे अपन? फेरेट। 8 क्यों लगाया? क्योंकि आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कौन सा चार्ज आता आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। फिर ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट कितने मेंशन कर दी मैंने? +2 थी, तो रोमन वर्ड में मेंशन कर दिया 2। क्लियर है ये वाला एग्जांपल? नेक्स्ट वाला देखिए। नेक्स्ट वाला एग्जांपल आपके पास है CuNH3 4Cl2। क्लियर है? इसको अपन बोलते हैं क्यूपरा अमोनियम सल्फेट। क्लियर है? क्यूपरा अमोनियम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब देखो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को किस टाइप से अपन सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो एक बात और बता देता हूं मैं आपको। जब भी आपको ये पता नहीं चलता है ना कि जब भी आप सेंट्रल मेटल एटम का नोमेनक्लेचर प्रोवाइड करेंगे तो वहां पर 8 आएगा या नहीं आएगा, तो इसके लिए सीधा सा तरीका होता है कि कॉम्प्लेक्स को आयोनाइज करा के देख लीजिए। अगर आयोनाइजेशन के बाद कॉम्प्लेक्स के ऊपर या कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज आता है तो फिर आपको लैटिन वर्ड लिखकर लास्ट में क्या लगाना पड़ेगा? 8 लगाना पड़ेगा। क्लियर है? जैसे मैं इसके ऊपर ये अप्लाई करता हूं। अगर मान लीजिए मैंने इस वाली कॉम्प्लेक्स है, इसको अगर मैंने क्या करवा दिया? आयोनाइजेशन करवा दिया। तो आयोनाइजेशन का मीनिंग किसमें डिसोल्व कर दिया? वाटर में। तो आपको अच्छे से पता कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसका आयोनाइजेशन नहीं होता है। आयोनाइजेशन स्फीयर है इसका क्या होता है? आपके आयोनाइजेशन होता है। तो जब भी ये आयोनाइज होगा तो क्या बनेगा आपके पास? CuNH3 को कितना चार्ज आ जाएगा? +2। और ये क्लोरीन है वो किसमें चला जाएगा? 2Cl नेगेटिव। तो आपको ये पता चल गया कि यहाँ पर जो आपके पास जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर उस पर कौन सा चार्ज लाइज करेगा? पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम का नॉर्मल नोमेनक्लेचर लिखना है, उसके बाद में 8 ऐड नहीं करना है। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर बात करूं मैं सबसे पहला सवाल कौन सा सोल्व करूंगा? ऑक्सीडेशन स्टेट का। सबसे पहले मैं सोल्व करूंगा यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम कौन है? कॉपर। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड आपको मैंने सिखा दिया है। तो यहाँ पर देखो कोई भी चार्ज गिवन नहीं है, आपको टोटल कॉम्प्लेक्स दे रखा है। कॉपर का कितना कंसीडर कर लिया? X प्लस लिगेंड कौन सा है? NH3। तो आपको पता होना चाहिए जो आपका NH3 लिगेंड आप इसको क्या बोलते हो? अमीन बोलते हो। NH3 लिगेंड है, इसको आप क्या बोलते हो? अमीन बोलते हो। और ये कैसा लिगेंड होता है? न्यूट्रल लिगेंड होता है, किसी भी टाइप का चार्ज नहीं होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर अमीन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा या चार्ज कितना हो जाएगा? 0 शून्य हो जाएगा, क्योंकि कोई चार्ज कैरी नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा?
कितने 4, तो 4 मल्टीप्लाई विद 0, क्लियर है। प्लस एक क्लोरीन पर कितना होता है -1, क्लियर है। तो 2 पर कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई विद -1। और देखो टोटल आपको न्यूट्रल दे रखा है, किसी भी टाइप का चार्ज नहीं है, तो किसके इक्वल कर दूंगा 0 के इक्वल। तो यहाँ पर जब भी आप इसको सोल्व करोगे तो क्या बन जाएगा x -2 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू +2। मीनिंग यहाँ पर जो आपका कॉपर है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी फाइंड आउट कर ली +2। सेकेंड वाली बात करते हैं कौन सा रूल, EAN रूल। मीनिंग जो आपकी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है इस रूल को फॉलो करेगा या नहीं करेगा, ये वाला कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर अगर आप EN रूल अप्लाई करते हो, क्या फॉर्मूला था, जेड कॉपर का कितना होता है एटॉमिक नंबर 29, तो ये लीजिए 29, जेड माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 2, तो ये लीजिए 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई विद कोऑर्डिनेशन नंबर, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, क्यों, क्योंकि एमीन है उसका ये फॉर्मूला होता है। ये कैसा होता है मोनोडेंटेड होता है, कैसा लिगेंड है एमीन, मोनोडेंटेड लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड। मीनिंग एक अमीन है कितने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ 1 का, तो 4 कितने का करेगा 4 का। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया 4। जब भी आप इसको सोल्व करोगे क्या वैल्यू आएगी आपके पास, देखिए यहाँ पर, तो ये तो कितना हो गया 27, ये हो गया +8, और 27 में जब भी आप +8 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 35। तो कौन सी सीरीज का एलिमेंट है कॉपर, 3D सीरीज का, कितना आना चाहिए था 36। तो यहाँ पर ये EN को फॉलो नहीं करता है, तो यहाँ पर अपन मेंशन कर देंगे कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो EN रूल को फॉलो नहीं करा। तो मैंने EN के क्या लगा दिया, क्रॉस लगा दिया, मीनिंग EN रूल को फॉलो नहीं करता। थर्ड बात किसकी आती है, IUPAC नोमेनक्लेचर। यहाँ पर अपन थर्ड बात देखेंगे इस वाले कॉम्प्लेक्स के लिए, इस वाले कॉम्प्लेक्स का IUPAC नोमेनक्लेचर। अब देखो मैंने सबसे पहले क्या बताया, IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए सबसे पहले किसको मेंशन करते हो, पॉजिटिव पार्ट को। तो यहाँ पर देखो पॉजिटिव पार्ट कौन सा है, कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अब की बार जो आपका ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ना, इसको अपन कौन सा स्फीयर बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जो भी आपकी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्पीशीज होती है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो इस अब की बार कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, क्लियर है। और इस वाले को क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो सबसे पहले अपन किसको मेंशन करेंगे, पॉजिटिव पार्ट। पॉजिटिव पार्ट का मीनिंग क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सबसे पहले क्या मेंशन करती है, लिगेंड। तो लिगेंड कौन सा, एमीन, और इसका नंबर कितना है 4। तो यहाँ पर पहला वर्ड तो कैपिटल मेंशन करेंगे, तो क्या लिखूंगा, टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन। सेंट्रल मेटल एटम कौन सा, कॉपर, तो कंटिन्यू लिखना है, स्पेस नहीं लिखना है, टेट्रा अमीन कॉपर। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है कॉपर की, +2, ब्रैकेट बनाया, ये मैंने मेंशन कर दिया सेकंड, ठीक है। अब आयोनाइजेशन स्फीयर कौन सा है, क्लोराइड। और मैंने क्या बोला था, इसके जो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स को अपन को रिप्रेजेंट नहीं करना है, तो यहाँ पर ऐसे नहीं लिखना है, डाइक्लोराइड नहीं लिखना है, केवल आयोनाइजेशन स्फीयर का नोमेनक्लेचर मेंशन करना है। तो कौन सा है, क्लोराइड। और मैंने ये भी बोला है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनाइजेशन स्फीयर के मिड में क्या होता है, स्पेस, मैंने हल्का सा स्पेस देकर यहाँ पर अपन क्या मेंशन कर देंगे, क्लोराइड। तो ये क्या हो जाएगा इसका, IUPAC नोमेनक्लेचर। ये क्या हो गया इसका, IUPAC नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट वाला एग्जांपल की ओर मूव करते हैं, ये लीजिए। इस वाले एग्जांपल को ध्यान रखना है, इसको अपन बोलते हैं पोटेशियम फेरिसाइनाइड। इसका फेमस नोमेनक्लेचर क्या है, पोटेशियम फेरिसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड में K4 आता है, ये ध्यान रखना है। इसका क्या है, पोटेशियम फेरिसाइनाइड, ये ध्यान रखना है, इसका फेमस नोमेनक्लेचर होता है पोटेशियम फेरिसाइनाइड। अब आइए फटाफट इनके क्वेश्चन का आंसर देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट अपन फाइंड आउट करते हैं, और सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, आयरन। क्या कंसीडर कर लूंगा इसको, X। तो यहाँ पर एक पोटेशियम का कितना होता है, +1, तो 3 का कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई विद +1, क्लियर है। प्लस आयरन का कितना कंसीडर कर लिया, X, तो आयरन को कंसीडर कर लिया X। प्लस एक साइनाइड पर कितना चार्ज होता है, -1, क्योंकि अपन को पता है साइनाइड की स्ट्रक्चर ये होती है CN नेगेटिव, क्लियर है। मोनोडेंटेड लिगेंड, तो 6 के लिए कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई विद -1, क्लियर है। कोई चार्ज नहीं दे रखा आपको, तो किसके इक्वल बोल दिया, 0 के इक्वल कर दिया। अब सोल्व करोगे तो देखो कितना हो जाएगा, 3 + x - 6 = 0। फिर देखेंगे क्या हो जाएगा, x = 6 - 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, +3।
तो यहाँ पर जो आपका आयरन और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अपन ने फाइंड आउट कर ली, कितनी आ गई +3। सेकेंड यहाँ से जो आपके क्वेश्चन बनता है वो कौन सा है, EAN रूल, मीनिंग जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो करेगा या नहीं करेगा। फॉर्मूला अपन को पता है क्या होता है, Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट +2 मल्टीप्लाई विद कोऑर्डिनेशन नंबर Z। यहाँ पर एटॉमिक नंबर आयरन का कितना होता है 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 3, तो यहाँ पर मेंशन कर दिया मैंने +3 के लिए 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई विद कोऑर्डिनेशन नंबर, कितने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन है 6, क्योंकि ये कैसा होता है यूनिडेंटेड होता है, मीनिंग 1 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ। क्लियर है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये लीजिए 23 प्लस 12 है, और जब भी आपने इसको ऐड करोगे तो ये टोटल कितना आ जाएगा 35। तो ये क्या EN रूल को फॉलो कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, तो इसके लिए भी मैं क्या मेंशन कर दूंगा EAN लिखकर क्रॉस, मीनिंग EN रूल को ये क्या नहीं करेगा, फॉलो नहीं करेगा। थर्ड बात किसकी आती है, इसकी IUPAC नोमेनक्लेचर की। ये लीजिए यहाँ पर थर्ड, यहाँ पर मेंशन कर देता हूं मैं IUPAC नोमेनक्लेचर। अब IUPAC नोमेनक्लेचर में मैंने सीखा है सबसे पहले किसको मेंशन करते हो, पॉजिटिव पार्ट को। तो पॉजिटिव पार्ट कौन सा है, तो आपको देखते ही पता चल गया, कॉम्प्लेक्स के स्टार्ट स्क्वायर ब्रैकेट के पहले मेंशन कर रखा है, तो ये आयोनाइजेशन स्फीयर तो कैसा होगा, पॉजिटिव वाला। और अब की बार ये जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये वाला, इसके ऊपर कौन सा चार्ज लाई करेगा, नेगेटिव चार्ज। तो सबसे पहले किसको लिखोगे, आयोनाइजेशन स्फीयर। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव पार्ट को पहले अपन पुट करते हैं, तो यहाँ पर न्यूमेरिकल प्रीफिक्स का यूज नहीं करेंगे आयोनाइजेशन स्फीयर के लिए, तो क्या लिखेंगे पोटेशियम, और पोटेशियम का पहला वर्ड क्या लिखेंगे, कैपिटल। क्लियर है, तो P को मैंने कैपिटल लेटर में लिख दिया, क्या मेंशन कर दिया, पोटेशियम, ये मेंशन कर दिया मैंने पोटेशियम। इसके बाद में मैंने क्या बोला है, आयोनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के मिड में क्या होता है, स्पेस, तो स्पेस रख दिया। फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसके नोमेनक्लेचर को कंटिन्यू राइट डाउन करना है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, लिगेंड, कितने लिगेंड है 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेक्सा साइनो, स्पेस रखा है थोड़ा, फिर हेक्सा साइनो। क्लियर है, सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, आयरन, और कॉम्प्लेक्स पर कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। जब आप इसको आयोनाइजेशन कराएंगे, और जब भी नेगेटिव चार्ज आता है तो सेंट्रल मेटल का जो नेम है उसके एंड में अपन क्या ऐड कर देते, 8। क्लियर है, तो हेक्सा साइनो, आयरन को क्या बोलेंगे, फेरेट, इसको क्या बोलते हैं, फेरेट। क्यों, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो जो आपके फेरस होता है, जो आयरन का नोमेनक्लेचर होता है लैटिन नाम, तो इसके लैटिन नेम के एंड में क्या ऐड कर दिया, 8 कर दिया, तो क्या बन गया, हेक्सासाइनोफेरेट। फिर ब्रैकेट बनाना है, और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट की है, +3, तो ये मैंने रोमन वर्ड में मेंशन कर दिया, थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके ऊपर पर्टिकुलर आयन आपको मेंशन करके नहीं दिया है, तो यहाँ पर आयन मेंशन नहीं करेंगे। क्लियर है, तो ये हो गया इसका IUPAC नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखिए, बहुत अच्छा एग्जांपल है ये वाला। चलो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम कौन है, कोबाल्ट। तो यहाँ पर मेरे को किसकी फाइंड आउट करनी है, कोबाल्ट की। तो आइए इसकी तो मैं कितनी कंसीडर कर लूंगा कोबाल्ट के लिए, X प्लस एमीन, न्यूट्रल लिगेंड है NH3। क्लियर है, तो कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई विद 0 प्लस, फिर कौन है एक्वा H2, ये भी कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसके लिए भी कितना आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई विद 0 प्लस Cl, ये कैसा लिगेंड होता है, मोनोडेंटेड लिगेंड है, साथ में इस पे चार्ज कितना होता है -1, तो ये कितना हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई विद -1। क्लियर है, प्लस कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन, तो यहाँ पर 1 क्लोरीन पे कितना होता है -1, तो 2 पर कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई विद -1 इक्वल टू 0, क्योंकि आपको टोटल जो राइट डाउन करके दिया हुआ है उसके ऊपर किसी भी टाइप का चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब अगर आप इसको सोल्व करोगे तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, X 4 मल्टीप्लाई 0, तो ये भी 0 हो गया, 1 मल्टीप्लाई 0, ये भी 0 हो गया, 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो ये -1 से तो -1, और यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई करोगे -1 से तो ये कितना हो जाएगा -2, और -1 कितना हो गया -3 हो गया इक्वल टू 0, X -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जब आप फाइंड आउट करोगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो कितना आ गया +3। तो पहली बात तो ये क्लियर होगी कि जो आपको ये वाला कॉम्प्लेक्स गिवन है कौन सा, CONH3 ClCl2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपने फाइंड आउट किया तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है आपके पास +3 आ गया। क्लियर है। सेकेंड बात, अगर अब यहाँ पर अपन कौन सा रूल लगाइए,
EN रूल, ये लीजिए EN रूल और मेंशन कर देता हूं मैं। तो इसका एटॉमिक नंबर तो कितना हो गया 27 होता है कोबाल्ट का, तो जेड की वैल्यू तो कितनी होगी 27 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई विद कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बनाएगा अमीन, 1 बनाएगा एक्वा और 1 बनाएगा आपके क्लोरो, टोटल कितना हो गया 4 5 6, तो यहाँ पर हो गया आपके 6। जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना हो गया रे 24 प्लस 12 है, कितने आ जाएगा यहाँ पर 36। लेकिन ये कौन से रूल का फॉलो करेगा, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स आपके EN रूल को क्या करेगा फॉलो करेगा। थर्ड यहाँ पर मेरे को जिसका आंसर देना है क्या आयुपेक नोमेनक्लेचर। तो आयुपेक नोमेनक्लेचर देखिए, जब भी आयुपेक नोमेनक्लेचर करते हो तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आपका कॉम्प्लेक्स है, जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर, अगर उस पर नेगेटिव चार्ज है तो सेंट्रल मेटल एटम के नेम के एंड में 8 लगाता हूं। क्लियर है। तो यहां पर देखिए अब आपका ये स्टार्टिंग में लिखा है आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उसके जस्ट बाद में क्या आयोनाइजेशन स्फीयर। देखते पता चल गया कि ये जो आपका आयोनाइजेशन स्फीयर है Cl नेगेटिव की फॉर्म में होता है, मीनिंग इस पर कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव। तो आपका जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ना, मीनिंग जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है, इसके ऊपर फिर कौन सा चार्ज लाई करेगा पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा लाइज करेगा। तो आपको पता चल गया सबसे पहले किसको लिखते हैं पॉजिटिव पार्ट का नोमेनक्लेचर करते हैं, मीनिंग अब की बार किसका नोमेनक्लेचर से स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर का। सबसे पहले किसको मेंशन करते हैं लिगेंड। अब देखो लिगेंड के अंदर भी ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल बनता है, मोस्ट एग्जांपल है ये वाला। कौन सा एग्जाम्पल है मोस्ट, क्योंकि यहां पर अपन को अल्फाबेट के ऑर्डर में चलना पड़ेगा। तो देखो पहली बार NH3, अब मैं आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए बता देता हूं, NH3 को कौन सा लिगेंड बोलते हो अमीन बोलते हो, AMMINE अमीन बोलते हो। क्लियर है। फिर आपके पास है H2O लिगेंड, इसको कौन सा लिगेंड बोलते हो एक्वा लिगेंड, ये वाला कौन सा लिगेंड है एक्वा लिगेंड। और एक आपके पास Cl, इसको कौन सा लिगेंड बोलते हो क्लोरो बोलते हो, ये वाला लिगेंड कौन सा है क्लोरो है। क्लियर है। तो यहाँ पर अल्फाबेट के अकॉर्डिंग चलेंगे अपन। तो अल्फाबेट में देखो ये भी ए से स्टार्ट हो रहा है, ये भी ए से, दोनों में कॉमन आ गया। तो फिर नेक्स्ट वाले वर्ड पर चलो, यहाँ पर एम और यहाँ पर क्या आ गया क्यू। तो एम और क्यू में पहले कौन आता है एम आता है, लेकिन अपन सबसे पहले किसको रिप्रेजेंट करेंगे अमीन को लिखेंगे, और अमीन के बाद में किसको मेंशन करेंगे फिर एक्वा को। अमीन का नंबर कितना है 4, और पहला जो फर्स्ट जो आपके वर्ड है वो क्या होता है कैपिटल, पहला जो लेटर होगा वो क्या होगा कैपिटल। तो टेट्रा अमीन लिखेंगे। तो ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन। क्लियर है। इसके बाद में कौन आएगा फिर, एक तो एक्वा है, सेकंड वाला कौन सा क्लोरो। एक्वा और क्लोरो कौन आएगा पहले एक्वा, कितना नंबर है केवल 1 है, तो इसको ऐसे लिखेंगे डायरेक्ट एक्वा, स्पेस नहीं रखेंगे क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर का जो नोमेनक्लेचर वो कंटिन्यू राइट डाउन किया जाता है, उसमें स्पेस का यूज नहीं करते। टेट्रा अमीन एक्वा, फिर क्या आ जाएगा क्लोरो, इसके बाद में क्या आ जाएगा क्लोरो। क्लियर है। ये लिगेंड होगी। उसके बाद में सेंट्रल मेटल एटम कौन है कोबाल्ट, और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स पर कौन सा चार्ज आएगा जब आप इसको आयनाइज करोगे पॉजिटिव चार्ज, मीनिंग आपको 8 नहीं लगाना है, नॉर्मल नोमेनक्लेचर लिखेंगे। फिर कौन सा जाएगा कोबाल्ट, ये लीजिए COBALT, ये हो गया कोबाल्ट। फिर ब्रैकेट बनाएंगे, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +3, तो ये रोमन वर्ड में मैंने मेंशन कर दी कितनी 3, ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पर देखिए आयोनाइजेशन स्फीयर कैसा नेगेटिव वाला है, तो यहाँ पर न्यूमेरिकल प्रीफिक्स का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या लिखेंगे क्लोराइड, और स्पेस रख देंगे यहाँ पर, थोड़ा स्पेस रख के क्या लिख दोगे क्लोराइड, क्या मेंशन कर दोगे यहाँ पर क्लोराइड। तो ये क्या हो गया इसका आयुपेक नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स देखिए, ये वाला कॉम्प्लेक्स भी इंपॉर्टेंट है। अब इस वाले कॉम्प्लेक्स को आपको कैसे सोल्व करना है, कॉम्प्लेक्स कौन सा है K2ZnOH4। क्लियर है। तो अगर अपन यहाँ पर बात करें सबसे पहले तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो यहाँ पर देखिए पहला मैं सोल्व करता हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक। तो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो एक पोटेशियम की कितनी होती है +1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई विद +1 प्लस जिंक की क्या कितनी कंसीडर कर ली मैंने X। फिर OH कौन सा लिगेंड बोलते हैं हाइड्रोक्सो लिगेंड, चार्ज कितना होता है -1 होता है, तो यहाँ पर कितने 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +4 मल्टीप्लाई विद -1। टोटल पर चार्ज कितना दे रखा आपको 0, क्योंकि न्यूट्रल रिंग मेंशन कर रखा, तो यहाँ क्या आ गया 0। सोल्व करोगे तो क्या हो गया 2 + X -4 = 0। क्लियर है। तो यहाँ पर X की वैल्यू क्या आ जाएगी X = 4 - 2 = कितना हो गया +2 हो गया, मीनिंग यहाँ पर जो जिंक है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई +2 हो गई। सेकेंड बात
यहाँ पर अब IUPAC नोमेनक्लेचर लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, क्लियर है। अदरवाइज वीडियो है बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आप EAN आप खुद फाइंड आउट कर लेना कितना EAN आएगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की वैल्यू कितनी आएगी। तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर देखो, ये वाला क्या आपके पास आयोनाइजेशन स्फीयर और ये क्या हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो अगर आयोनाइजेशन स्फीयर को स्क्वायर ब्रैकेट के पहले पुट कर रहा है, मीनिंग इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। सबसे पहले किसको लिखते हो IUPAC नोमेनक्लेचर में, पॉजिटिव पार्ट को कौन सा है, आयोनाइजेशन स्फीयर। तो इसके लिए न्यूमेरिकल प्रीफिक्स का यूज नहीं करते, क्या लिखेंगे पोटेशियम, और पहला जो आपके पास लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा। तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, पोटेशियम। स्पेस रखना है आयोनाइजेशन स्फीयर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के मिड में, क्लियर है। तो ये पोटेशियम हो गया, ठीक है। स्पेस रखा, फिर क्या लिगेंड कौन सा है, हाइड्रोक्सो कितना है 4 है, तो इसको क्या बोल देंगे टेट्रा हाइड्रोक्सो। तो ये हो गया आपके पास स्पेस रखने के बाद में टेट्रा हाइड्रोक्सो, टेट्रा हाइड्रोक्सो। सेंट्रल मेटल एटम कौन है, जिंक, लेकिन कॉम्प्लेक्स पर कौन सा चार्ज आएगा जब आयोनाइज करोगे तो नेगेटिव। तो इसका लैटिन वर्ड लिखेंगे और लैटिन वर्ड क्या होता है, इसका जिंकेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे जिंकेट। तो ये क्या हो गया हाइड्रोक्सो जिंकेट, ZINCATE, ये हो गया जिंकेट, क्लियर है। क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो क्या लगा दिया एंड में अपन ने 8। इसको फिर क्या बनाएंगे ब्रैकेट, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई +2, रोमन वर्ड में लिख दिया मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखिए, ये वाला एग्जांपल, अगर यहाँ पर आप ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करते हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर यहाँ पर आप देखते हो तो कितनी आ जाएगी, सोल्व करके देख लेना, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी कितनी +3। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट मेंशन कर रहा हूँ, आप फाइंड आउट कर सकते हो इजीली, क्लियर है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट तो मैंने मेंशन कर दिया ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट। तो यहाँ पर जो कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट, तो यहाँ पर जो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी +3 आएगी। बात करता हूं मैं किसकी, IUPAC नोमेनक्लेचर की, IUPAC नोमेनक्लेचर की। तो यहाँ पर देखिए एक बात तो आपको यही देखना है कि कौन सा पॉजिटिव पार्ट और कौन सा नेगेटिव है। तो लेकिन अब की बार क्या है, केवल आपके पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर आयोनाइजेशन स्फीयर है नहीं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर का जो नोमेनक्लेचर वो कॉन्टिन्यूस राइट डाउन किया जाता है। सबसे पहले किसको मेंशन करना है, लिगेंड को। लिगेंड कौन सा है, क्लोरो है, और एक कौन सा है, इथाइलिन डाइएमिन। EN का मीनिंग क्या है, इथाइलिन डाइएमिन। पहले कौन आता है, क्लोरो आता है, तो कितने है 2। तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले इसका नोमेनक्लेचर कैसे मेंशन करेंगे, D कैपिटल डाई क्लोरो, और यहाँ पे कितना है 2 इथाइलिन डाइएमिन। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, कोई भी आपके पास ऐसा लिगेंड हो जिसके नोमेनक्लेचर में पहले से क्या आ रहा हो, डाई, ट्राई, इस टाइप के वर्ड आ रहे हो, तो उसको मेंशन करने के लिए जब भी उसका नंबर 2 आए तो आप उसको बोल देना बिस, 3 आई तो आप उसको क्या बोलेंगे, ट्रिस बोलेंगे, और अगर आपके पास 4 आता तो आप उसको क्या बोलेंगे, टेट्राकिस बोलेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पर कितना है 2, तो 2 के लिए अपन किसका यूज करेंगे, बिस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, बिस का यूज करेंगे। तो यहाँ मैंने लिख दिया डाई क्लोरो, फिर मेंशन कर दिया बिस, और बिस के बाद में ब्रैकेट बनाकर लिगेंड को मेंशन कर देना कौन सा है, इथाइलिन डाइएमिन। तो ये मेंशन कर दिया मैंने इथाइलिन डाइएमिन, इथाइलिन डाइएमिन, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। फिर किसका नोमेनक्लेचर को मेंशन करते हो, सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, कोबाल्ट। तो कोबाल्ट ही रहेगा, कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स पर कौन सा चार्ज लाई कर रहा है, पॉजिटिव। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है यहाँ पर +3, तो स्क्वायर ब्रैकेट बनाकर रोमन वर्ड में मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी, और यहाँ पर ओनली पॉजिटिव चार्ज आपको प्रोवाइडेड है। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, आयन जरूर मेंशन करेंगे। क्या मेंशन करेंगे, आयन जरूर मेंशन करेंगे, क्लियर है। तो ये वाला एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देखिए, ये वाला, अगर यहाँ पर अपन बात करें, पहला क्वेश्चन वही है अपना ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 या 0 आ जाएगा। 0 क्यों आ जाएगा, क्योंकि आपको पता अपन डी ब्लॉक में भी पढ़कर आए, क्या जब भी ट्रांजिशन मेटल एटम आपके कार्बोनिल लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाता है तो वहां पर जो सेंट्रल मेटल एटम है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, ऑलवेज 0 होती है। तो यहाँ पर देखो लिगेंड कौन सा है, कार्बोनिल। CO को कौन सा लिगेंड बोलते हैं, कार्बोनिल। तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, 0 आ गई। बात करते हैं इसके IUPAC नोमेनक्लेचर की। तो देखो IUPAC नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, कितने नंबर में, 4 में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, T तो कैपिटल लिख दिया, टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल, और यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन, निकल, टेट्रा कार्बोनिल
निकल, ये लीजिए NiCKLe, और ब्रैकेट बनाकर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 0, तो ये मैंने मेंशन कर दी 0। क्लियर है। EN रूल को फॉलो करेगा या नहीं करेगा ये भी देख लीजिए। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना होता है निकल का 28 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 0, तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया 0 प्लस फिर क्या लिखना है आपको 2 मल्टीप्लाई विद कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4, तो ये लीजिए 4, तो ये टोटल कितना हो गया रे 28 प्लस 8 कितना हो गया 36, और 36 3D सीरीज का एलिमेंट है। ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है आपका EAN रूल को क्या करेगा फॉलो करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट वाला कंपाउंड देखिए K3CrOX थ्राइस, ये वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट की, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है क्रोमियम। कैसे फाइंड आउट करोगे इस वाले की ऑक्सीडेशन स्टेट, जो आपका कॉम्प्लेक्स है K3CrOX थ्राइस, इस वाले कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी +3। कैसे आएगी देखो, एक पोटेशियम की +1 होती है तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई विद +1 हो गया। क्लियर है। फिर वापिस से प्लस, क्रोमियम की फाइंड आउट करनी है, क्या कंसीडर कर लिया X, फिर प्लस ऑक्सोलेटो, अभी मैंने बताया था ऑक्सोलेटो की क्या स्ट्रक्चर होती है COO नेगेटिव सिंगल बॉन्ड COO नेगेटिव। तो यहाँ पर कितना चार्ज होता है एक ऑक्सोलेटो पर -2, कितने 3, तो 3 पर कितना हो जाएगा रे 3 मल्टीप्लाई विद -2, और टोटल आपको जो प्रोवाइड कर रखा है बिल्कुल न्यूट्रल बना रखा है, तो कितना आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा। फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 + x -6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 - 3 इक्वल टू कितना आ गया +3 आ गया। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई आपके पास +3 आ गई। दूसरी बात करेंगे अपन किसकी, आयुपेक नोमेनक्लेचर की। तो यहाँ पर देखो आयुपेक नोमेनक्लेचर कैसे करोगे, ये वाला तो आयोनाइजेशन स्फीयर और ये वाला क्या हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कौन सा चार्ज है आपके पास नेगेटिव चार्ज आएगा आयोनाइज कराओगे, और पोटेशियम पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पोटेशियम आपके पास आयोनाइजेशन स्फीयर कैसा है पॉजिटिव वाला। और आयोनाइजेशन स्फीयर के नोमेनक्लेचर में न्यूमेरिकल प्रीफिक्स का यूज नहीं करते हो, मीनिंग पहले किसको लिखेंगे पोटेशियम को। तो इसका नोमेनक्लेचर किस टाइप से मेंशन करेंगे, ये लीजिए पोटेशियम, पोटेशियम लिगेंड कौन सा है ऑक्सोलेटो, कितने नंबर में 3 नंबर में, तो किस टाइप से मेंशन करेंगे अपन पोटेशियम ट्राई ऑक्सोलेटो। ये लीजिए ये पोटेशियम, ये आयोनाइजेशन स्फीयर। अब इसका नोमेनक्लेचर करेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कॉन्टिन्यूस करेंगे, और आयोनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नोमेनक्लेचर में स्पेस जरूर रखते हैं, तो ये मैंने स्पेस रख दिया। क्या लिखेंगे ट्राई ऑक्सोलेटो, तो ये लीजिए स्मॉल वर्ड से स्टार्ट करूंगा ट्राई ऑक्सोलेटो। सेंट्रल मेटल कौन है आपके पास क्रोमियम, लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स पर कैसा चार्ज है नेगेटिव, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या करेंगे चेंज करेंगे। सेंट्रल मेटल एटम का लैटिन नेम लिखेंगे और उसके लास्ट में अपन क्या ऐड कर देंगे सफिक्स 8। तो यहाँ पर क्रोमियम नहीं लिखकर अपन क्या लिखेंगे क्रोमेट लिखेंगे। क्या मेंशन करेंगे क्रोमेट, तो ये लीजिए क्रोमेट। ब्रैकेट बनाकर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है 3, तो रोमन वर्ड में मेंशन कर दिया 3। तो ये क्या हो गया इसका आयुपेक नोमेनक्लेचर हो गया। लास्ट एग्जांपल देख लीजिए, ये वाला एग्जांपल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास कौन कौन से लिगेंड है। पहली बात तो ये देखिए आपके पास प्लेटिनम है, सेंट्रल मेटल एटम प्लेटिनम है, लिगेंड अमीन है, क्लोरो है, और कौन सा है नाइट्रो है। क्लियर है। तो सबसे पहले अगर अपन यहाँ पर बात करें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की, इसकी बात करेंगे अपन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +2। कैसे आएगी सोल्व करके देख लो। प्लेटिनम की फाइंड आउट करनी है, कितना कंसीडर कर लो रे x कंसीडर। तो यहाँ पर देखो पहला सोल्व कर रहा हूं मैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लेटिनम, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लेटिनम। तो कितना कंसीडर कर लिया इसको x प्लस अमीन तो कैसा होता है न्यूट्रल होता है, तो क्या जाएगा 2 मल्टीप्लाई विद 0 प्लस क्लोरो पर कितना होता है -1 होता है, 1 ही है तो 1 मल्टीप्लाई विद -1 प्लस नाइट्रो पर भी कितना चार्ज होता है -1 तो 1 ही है, तो क्या जाएगा 1 मल्टीप्लाई विद -1। क्लियर है। और यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास इक्वल टू 0, क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड है, न्यूट्रल कंपाउंड है तो किसके इक्वल हो जाएगा 0, कोई भी चार्ज नहीं दे रखा है। सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा x, ये 2 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई किया -1 तो -1 यहाँ से, और 1 को मल्टीप्लाई किया -1 से तो -1 यहाँ से, टोटल कितना हो गया -2 इक्वल टू 0।
और जब सोल्व करोगे तो x इक्वल टू कितना आ गया +2। यहाँ पर जो प्लेटिनम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है +2 आई है। क्लियर है। अब बात करेंगे यहाँ पर इसके आयुपेक नोमेनक्लेचर की। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आयुपेक नोमेनक्लेचर का। यहाँ पर तो न्यूट्रल कंपाउंड है, तो न्यूट्रल कंपाउंड है, कोई भी आयोनाइजेशन स्पेयर है ही नहीं। कहां से स्टार्ट करोगे? लिगेंड से। लिगेंड 3 टाइप के, एमीन है, क्लोरो है, नाइट्रो। लेकिन अल्फाबेट के ऑर्डर में अपन को अरेंज करना है तो पहले कौन आएगा? एमीन आएगा। कितना नंबर है एमीन का? 2। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? जो फर्स्ट वर्ड है वो तो कैपिटल रखेंगे अपन, फर्स्ट लेटर। तो ये क्या हो गया? डाई अमीन। डाई अमीन। क्लियर है। फिर लिगेंड कौन सा है? क्लोरो सी से स्टार्ट हो रहा है, नाइट्रो एन से। तो फिर किसको लिखेंगे? क्लोरो को कंटिन्यूस लिखेंगे, क्योंकि जो भी आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर है उसके नोमेनक्लेचर में स्पेस नहीं आता है, कॉन्टिन्यूस राइट डाउन किया जाता है। तो डाई एमीन, क्लोरो, फिर कौन है आपका? नाइट्रो। तो नाइट्रो मेंशन कर देंगे, नाइट्रो। मेटल कौन सा है? सेंट्रल मेटल एटम प्लेटिनम है। तो यहाँ पर इस वाले कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज नहीं है। क्लियर है। तो यहाँ पर इसका कौन सा नोमेनक्लेचर राइट डाउन करेंगे? नॉर्मल सेंट्रल मेटल एटम का नोमेनक्लेचर को राइट डाउन करेंगे। क्या होता है? ये प्लेटिनम होता है। तो ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया प्लेटिनम। ब्रैकेट बनाएंगे। रोमन वर्ड में आप क्या लिखेंगे? रोमन लेटर में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2। तो ये मेंशन कर दिया मैंने +2। किसी भी टाइप का पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो यहाँ पर अपन आयन मेंशन नहीं करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर आकर आपके जो कॉम्प्लेक्सेज है उनका अपन को आज अपन इस वाले लेक्चर में अपन ने क्या सीखा है? पहली बात तो जो आपके इंपोर्टेंट लिगेंड्स है, कौन कौन से लिगेंड्स है जो आपके रिपीट होते हैं बार बार। क्लियर है। तो उन वाले लिगेंड के बारे में अपन ने अंडरस्टैंड कर लिया। उसके बाद में ऑक्सीडेशन नंबर किस टाइप से फाइंड आउट करते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, और साथ में जो कॉम्प्लेक्स है उसका आयुपेक नोमेनक्लेचर किस टाइप से आप प्रोवाइड करवाते हो, तो इसको भी अपन ने अंडरस्टैंड कर लिया। यहाँ से कंफर्म मान के चलिए आपके आरबीसी और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं इस वाले चैप्टर से, चाहे फिर वो आपका आरबीसी बोर्ड एग्जाम हो 12th का या फिर आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम हो 12th का। और इसके साथ साथ जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है फ्यूचर के आईआईटी और नीट, वहां पर भी आयुपेक नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल ये जरूर पूछा जाता है। तो इस वाले लेक्चर में अपन ये तीनों थिंग्स से क्लियर कर लिए। वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करना है। थैंक यू।